अगर पूछा जाए घर क्या है तो ज्यादातर जनता का मानना है घर वही है जहाँ परिवार के लोग प्यार से साथ रहे, लेकिन भीड़ से अलग चलने की चुल अलग ही है जिन्हें चाहिए कलेश। इसी चुल के चलते कई बार भीड़ इन्हें आड़े हाथों ले लेती है। ऐसे ही उत्तेजित लोगों का समूह बनाकर एक घर में डाल दिया जाता है जिसका नाम है बिग बॉस। और क्या हाल है भाई सबके, अच्छे ही होंगे। टीवी पर हगनुमा छाप छोड़ने के बाद बिग बॉस प्रेजेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। सुख शांति वाले घर की बात एक घर से आगे निबटती, लेकिन लड़ाई फसड़ मचाने वाला घर ऐसी ऑडियंस भी आकर्षित कर लेता है जिनका मोहल्ले में होने का दावा कोई नहीं कर सकता। इसी धारणा से प्रेरित इस घर की पहली प्रतियोगी है फलक। बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है। परिवार में एक ही होते जिससे परिवार का नाम होता है, इनके में भी है एक, इसका भाई। राष्ट्र के पाल घर में तुनिशा खुदकुशी केस के आरोपी शिजान को जेल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पूरा परिवार ही फर्जी। 2-4 नाटकों में इतनी मेहनत करने के बाद भी फलक का इतना नाम नहीं था, लेकिन भाई की बदौलत आज फलक राज को हर कोई जानता है। भाई के कांड बहन छिपाती फिर रही है। मैं यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, ब्रेकअप हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ। मार्क माय वर्ड, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ। अब ऐसे में फलक नाज को चाहिए थी बिग बॉस में जाने से पहले मोटिवेशन, लेकिन सामने थे सलमान भाई। सीख होती है जिंदगी की जो याद रखनी चाहिए, तो मैं वो जो पास्ट से सीख मिली है वो याद रख के मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन इस घर की सीख आप हैंडल नहीं कर पाओगी। घर में बोल के आई थी मैं रसोई का काम नहीं करूंगी। बिग बॉस है उल्टी बुद्धि, प्याज काट नहीं सकती तो सबूते खिलवा दिए। प्याज कोई खिलाता है क्या? अब ज्यादातर रसोई में ही दिखती है। नहीं आज मेरा मूड अच्छा। खाना मिल जाएगा, किचन में आने की किसी को जरूरत नहीं है। रट्टा मार के स्पीच याद करी थी कि मैं पहले नंबर पे क्यों, बस इतना ही तो मांगा था, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो मुझे लगता है नंबर 1 पे मैं होनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन से मैं इस घर में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। आपको तो शायद सलमान सर ने ही ये बात बोल दी थी कि आपके ओपिनियंस बाहर नहीं आ रहे हैं। वो वाली बात को जो बोला गया था कंप्लेन के अंदर, उस चीज को निकाला है, तो इस हिसाब से रुला दिया ना बेचारी को। फलक नाज घर का वो सदस्य है जिसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन शो है बेजंट बकैती का, जो जितना बोलेगा उतना दिखेगा। इसलिए फलक को दिखने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। मैं इसके थप्पड़ मार के आ जाऊंगी अविनाश, मैं इसको मार डालूंगी। ये क्या कर रहा है? रुक जा, क्यों जाना है? 1 सेकंड हट तो सही, 1 मिनट हट। इस पे यही तरीका है अपनी बात सुनाने का, और जिस पे ये गुस्सा करती है उसका बहुत बुरा असर करती है। तुम खुद ही देख लो। जैक मुझे बात करने दो उससे, क्यों नहीं करूँ मैं उससे बात? We haven't done anything like that. We just did for fun, nothing beyond that. बाहर निकलने का डर है, वरना गुस्से में फलक गमले पे पैर मार देती है। भैया जी ने ऐसे दिन दिखा दिए कि अब छोटी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है। बिग बॉस में इसे वुमनिया टैग दिया गया। वुमनिया ऐसे खुश हो रही है जैसे राष्ट्रपति से सम्मान मिला हो। कल को कोई बंदरिया कह गया फुदकती फिरेंगी। पारी है दूसरे कंटेस्टेंट की, जिसकी बिग बॉस को तलाश नाम है अविनाश। ये लास्ट बार 1980 में एक टीवी सीरियल में दिखाई दिया था, जिसके बाद इसकी जिंदगी से काम का रिमोट ही गायब हो गया, लिहाजा आज ये बिग बॉस में है। उसका बच्चा बाप का बच्चा, अच्छा दो पता लगता है बेवकूफी है। प्यार दे मार तो बच्चा। ऐसे चिल्ला रहा जैसे पति से परेशान हो रहा था, अपने बच्चे को कह रही है। बाप का बच्चा। यहाँ से निकल के ये वन प्रेमी सीधा पहाड़ों में मिलेगा, क्योंकि इसका यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। ऊपर से कोई घर वाला इसके तौलिए से पिछवाड़ा साफ कर गया। मेरे टाल फोल्ड करके किसी ने बैग पे रखा हुआ है। मैंने सुबह तो मुंह धो के ब्रश किया ना, सबसे पूछ लिया यार, कोई मानने को तैयार ही नहीं। इतना तेज बुद्धि है ये, सूंघ के पहचान लिया कहाँ से साफ किया था, धोया नहीं वहीं से काट दिया। सोचा था सलमान भाई से इस बारे में वीकेंड पे शिकायत करूंगा। आप इस घर में कुछ नहीं कर रहे हो भाई। नया सीजन आया है, प्यार के नए फूल खिले हैं। इस बार का लोंडिया बाज है अविनाश। मुझे तुम अच्छी लगती हो, ये चीज बोलनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर मैं पहले चले जाता हूँ तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। अविनाश के गर्म प्यार को देखकर लोंडिया मना नहीं कर पाई, इसलिए ना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, बीच में लटका दिया। मैं किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, जो तुमने बोला आई रिस्पेक्ट दैट। बस अब अविनाश तेरे नाम बन के घूम रहा है। मेरे और फलक के बॉन्ड को एक स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर। तो मैं भी सोचता था कि मका इनका कुछ हो तो नहीं गया। हमारी अगली प्रतियोगी है पलक पुन्नू स्वामी। पुरस्वानी।
Like first thing on my diary used to be like, you know, Big Boss is something that I really one of the things. And now I'm बिग बॉस केयरिंग भी तो बहुत है, बेड पे बैठ के ठीक से डायरी लिखी नहीं जाती, इसलिए आते ही छीन लिया। यहाँ बेडरूम के हर बेड की एक कीमत है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी बेड नसीब नहीं होगा। इसको लाने की सिर्फ इतनी सी वजह है कि ये तेज बुद्धि अविनाश की एक्स गर्लफ्रेंड है। तुम्हारे नॉमिनेशन का रीजन मेरे को समझ ही नहीं आया। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। This attitude, man. ऐसे में कोई सवाल मत पूछना आज के बाद। Just stop yelling for. तो तुम क्या कर रही हो? शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगा। Get lost. मकसद पूरा हो गया। अब 2 दिन झाड़ू पोछा लगवाने के बाद इसे घर भेज दिया गया। अगला जो आ रहा है ये नॉन एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में ऑलराउंडर है। दुनिया तो हर काम कर रखा है पर तसल्ली से एक भी नहीं। मेरा नाम है साइरस गोजा, मैं एक्टर, डांसर, सिंगर, आउट ऑफ वर्क रेसलर हूँ। शूट के लिए बुलाया था, भूत बन के बच्चे डरा रहा है। क्या कर रहे हैं यार तू? ओलंपिक्स में भाग लिया इंडिया के लिए रेसलिंग में, और मैंने एशियन गेम्स में भाग लिया, मगर इतने बड़े शो कभी नहीं। आई मीन दिस इज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। ये विंबलडन का बाप है। ओलंपिक से बड़ा बिग बॉस लग रहा है। गलती से ये जीत गए, बाहर आते इसकी पहली डिमांड सरकारी नौकरी होगी। इसका खंड साहस अलग लेवल पे है। बुर्ज खलीफा में बैठ के पौवा प्रमोट कर देगा। ओलंपिक्स वालों की नजर इसी पे है। जहां मिल गया दिल से शुक्रिया अदा किया जाएगा। अरे सलमान भाई ने इसके साथ प्रैंक किया है। घर में 2 दिन की रिश्तेदारी कह के भेज दिया। इसी चक्कर में एक ही कच्चा लेकर आ गया। प्लीज कच्चा बदल के आओ, अपना जाओ भाई। ना बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। It's not smelling. I've washed it. बदबूदार कच्चा और अचार कहीं भी छुपा दो, पता चल ही जाता है कहाँ रखा हुआ है। बात तो सही है। अगर आपको घर में एक चीज लेके जाने का परमिशन मिलेगी तो क्या लेके जाओगे आप? मम्मी। बिग बॉस चल रहा है, माँ बेटे के प्यार की कसौटी नहीं चल रही। पत्नी को लग रहा था मेरा नाम लेगा। चमकीले पति से बेफिजूल की उम्मीदें औरत की हमेशा बेइज्जती करवाती। तुम्हें लग रहा होगा इस बसंत खूबियों के साथ ये शो में आया कैसे? मैं बहुत क्लोज हूँ सलमान भाई से, बट आई विल नॉट यूज दैट। अच्छा। अब आ रहा है दीपिका, वो प्रदेशी सितारा जिसकी सिलेक्शन सिर्फ इस बात पे हुई है कि इंग्लिश बोलता है। My name is Jad Khalid. I'm extremely excited and very happy to be part of a show like this. जो भी इसे देख रहा है दूसरे को दिखाने के लिए देख रहा है कि मुझे सब समझ आ रहा है। अंदर से तो सबके सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। क्या बोला? जनता का शो है, इसलिए पहले इसके कपड़े उतरवा के बर्तन मंजवाए गए। और जैसे इसने हाई लेवल की इंग्लिश बोलने की कोशिश की, बिग बॉस के ना समझाने पर 2 फीट की ऊंचाई से कीचड़ की मिसाल दी गई है। विदेशी संस्कृति के चलते ये नर हर मादा के साथ घुल मिल जाता है, और जो मादा इसके साथ घुल मिल नहीं पाती उसके लिए इसके पास एक अलग ही योग्यता है। This is not the how talented of thinking. Not trying to be dramatic or create a scene. No. ऐसा असुरी नर खुले विचारों वाली मादा की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है। Thank you for making this a journey to enjoy. Could have looked like if there was no you here. अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ये है बड़े पापा की परी आकांक्षा पुरी। इसे सिर्फ इसलिए लाया गया है कि बिग बॉस इसकी टिका के बेइज्जती कर सके। वाह आकांक्षा वाह, इन चंद दिनों में आपकी फेकनेस काफी नजर आई है। बड़े बड़े आंसू रोकर हमने उन्हें नाचते हुए भी देखा। आप फेकनेस और नकलीपन के लिए कोई जगह नहीं है। पहले इसे इंग्लिश बॉय पसंद तो था, लेकिन टच्चम टच्ची होने में आनाकानी कर रही थी। Okay. Don't do that. What? No. I don't like that touches. फिर इस बात का पता बिग बॉस को चल गया। बिग बॉस वो हरामी बॉस है जिसे जिस काम के लिए मना कर दो वही करवाता है। I would want Jad who is Akanksha on her lips. So I'm just like, I don't. इम्पॉसिबल। ये possible है, मैं कर सकता हूँ। हाँ, I think मैं भी कर। जितना टाइम इसे चुंबन डिसीजन लेने में लगा है, कुकर की 2 सीटी के बीच का गैप भी इससे ज्यादा होता है। आनाकानी जान के हो रही थी, खुश हुई फिर रही थी किस पे शाबाशी दी जाएगी। सामने थे सलमान भाई, सभ्यता के नाम पे डंडा दे दिया। परवरिश, परिवार, मोरालिटी, क्या वो टास्क अपने सभ्यता को लेके था? इस शो की क्रिएटिव टीम अलग बकचोद है। पहले टास्क बोल के लौंडे के मजे दिलवा दिए, जब उसे ये बात साधारण लगी बाद में पूरे हिंदुस्तान से माफी मंगवाई गई है। You decide what you want to do. You want to apologize? I said I will apologize, sir, and I am apologizing to you, to India, to everyone who's watching the show, to every member of this house. I am extremely sorry. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शो में कुछ कमी लग रही थी, इसलिए मनोरंजन के लिए अब की बार पिट्ठू बोल को लाया गया है।
नाम है बेबी का ध्रुवे। ये सुनहरी बोल पूरे घर में लुढ़कती फिरती है। सीधा पैसा बोल नहीं सकते, इसलिए बच्चों के सजेशन पे पार्टिसिपेशन हो रही है। मेरे घर के कुछ बच्चे थे जो ऑब्सेस्ड है बिग बॉस से, और उन्होंने बस सजेस्ट कर दिया कि आप बुआ आपको जाना ही चाहिए, तो उनकी वो एक स्टेटमेंट सुनी मैंने, अंदर इनका ये सुझाव है, आई वांट टू डू इट। अगर बच्चे कह देंगे बुआ थोड़ा घर में चिल्ला दो, बच्चों की चहेती इस गुलगुली का खानदानी कारोबार चेहरे पड़ने का है। गलती से सामने सलमान भाई आ गए थे, इसलिए जेल में बंद करके वहीं से कंटेंट देने को कहा गया। आप ठहरी बहुत बोरिंग, इंट्रोवर्टेड और शांत सी। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? बस एक क्वालिटी है जिससे घर के बाहर का रास्ता साफ दिखाई देता है। मैं आपको अक्सर अकेले बैठकर बातें करते हुए दिख जाऊंगी कि मैं अपनी ही दोस्त बनना चाहती हूँ। इसे इस बात की खबर अंदर जाके लगी, लेकिन तब तक खुद से इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि अब और कोई दोस्त बन नहीं रहा, इसलिए दोस्ती की पहल अब अलग तरीके से हो रही है। डिसीजन निकलते क्या आपको डालती हूँ तुम लोगों की जुबान जहाँ चलती है, इसलिए कोई अब इससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, सीधा पिछवाड़ा दिखाते हैं। That's my reality. You wanna see it? Oh my God! He's showing it. जुबान से ज्यादा हाथ चल रहे थे, इसलिए 2 क्विंटल का भार उठवा दिया। भार से याद आया, एक और है जिससे अपने दिमाग का भार संभल नहीं रहा। पैसे से ये एक एक्टर है, लेकिन दिमाग से ज्यादा तालमेल ना बैठ पाने की वजह से रियलिटी शो में आ गई। तो एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज थी बचपन में, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। मैं पढ़ाई में इतनी कुछ खास थी नहीं, तो मम्मी ने कहा ठीक है इससे एक्टिंग कर ले। इसे लग रहा है यहाँ भी एक्टिंग करनी है। पानी मांगा था, साजिश कर रही है, हैंड वॉश बोल के ले आई। साबुन डाला नहीं तो मुझे क्या पता वो पी जाएगा, उसको पता भी नहीं चले। मेहमानों को अब समझा रहे इसके घर से आने के बाद झाग वाला पेशाब क्यों आता है। नींबू पानी ऐसे बनाया जा रहा था। दिमाग को चुनौती देने वाले इस प्रतियोगी का इलाज अब बिजली के झटकों से किया जा। जब सब जगह से आ ही रहे थे तो एक आधा बंदा स्पॉन्सर ने भी स्पॉन्सर कर दिया। मनीषा रानी शीला की जवानी कर देती है, सबको पानी पानी बोलते हैं तो सबका कमर खोलते हैं। इसकी सारी जुगत राइमिंग से चल रही है। स्कूल से पोएम पढ़ते पढ़ते कब बिग बॉस में आ गई पता ही नहीं चला, इसलिए अब यहाँ आके गंदी राइमिंग कर रही है। मेरे हर चीज में है दम, हम नहीं है किसी से कम, तेरे पिछवाड़े में डाल दे बम। वो एक हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है जो कि वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। अब चलते हैं उस कंटेस्टेंट की तरफ जो सिफारिशों से भरा हुआ है। पापा के साथ नाम होने के बाद फिल्मों में उच्च स्तरीय डिमोशन लेकर बिग बॉस में पहुंचने वाली पूजा से डरते इतने लोग यहाँ पर हैं। मुझे डर लगता आलिया को भी लगता है। ये घर की बड़ी माँ है, इनसे सब डरते हैं। बड़ी माँ के लिए सब घर वाले एक बराबर है, इसलिए बड़ी माँ सबके साथ फेयर गेम खेलती है। लेकिन जब कोई बड़ी माँ को हरा दे, Well done. Not well played because you lost your cool again and you said things that you were not supposed to say. Well done, but not well played. हो गया ना, Mubarak ho. But not well played. Very badly played. बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। पापा की कुसंगति के कारण कभी कभी पूजा जी को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। जितनी फ्लर्टिंग मैंने अपनी जिंदगी में की ना मेरी जान, और वो फ्लर्टिंग का हमेशा एक फ्लर्टिंग जाके हवा में घूम नहीं गई, वो फ्लर्टिंग जाके सही निशाने पे हमेशा पॉइंट। इसी बीच एक बच्चा पूजा जी के साथ इंटेलेक्चुअल होकर उनकी फेवरेट बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भूल जाता सामने वो औरत है जिसके हाथ में 2 नींबू दे दो सोतों से छुटकारा करवा दे। आपको लगता है कि हम लोग कल पैदा हुए? हमारे बीच में अगर प्रॉब्लम्स होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो सबके सामने आ रहे हैं। Not fooled by you, darling. Don't be. You're toxic. मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ क्या? आप स्लो पॉइजन। ऐसी हूँ। अच्छा फिनिश? मैं ऐसी हूँ। हो गया। बेबी की चहेती पीबी से बहस करने पर बच्चे के साथ कुर्सी पे बिठा के बहुत बुरे तरीके से बदसलूकी की गई है। अच्छा बात नहीं है। इस बच्चे गुमराह करने वाली औरत को सिर्फ इतना कहा गया था, सेब दे के एक को सेव कर लो। मैं ये अभिषेक को खिलाना चाहूंगी क्योंकि उसके अंदर एक बड़प्पन है जो और बाहर निकलना चाहिए। उसके अंदर कैपेसिटी है कि दोनों साइड देखने के लिए। कभी कभी वो भूल जाता है उसकी लॉयल्टी में, और मैंने तो कल ये भी कहा है कि अभी खुद का गेम खेलो, हर बार रिएक्टिव मत हो, क्योंकि कभी कभी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप किसी और की आवाज बनते हैं। अभी बस हो गया, अभी इस चीज पे आए हैं कि मगर उसके लिए बड़प्पन ज्यादा चाहिए, शिद्दत ज्यादा चाहिए, ठहराव ज्यादा चाहिए। हर बार ऐसे होने की जरूरत नहीं है। जिसे सेव करना चाहती है उसी में 100 कमियां गिनवा दी। सेव ना दिया हो तो कोई घंटा नहीं बता सकता था सेव किया किसे है। कसूर इस बावड़ी औरत का नहीं है, इसके बाप की बातें अलग बकचोद है। मैं शराब पीकर गिर गया था सड़क पर, कामयाब था, बहुत शराब पीता था। सुबह हुई तो लगा कि ये पत्थर मेरे गाल को क्यों छू रहा। उठ के देखा पत्थर नहीं कुत्ता चाट रहा था। महेश को करने के बाद पता चलता है कि ये नहीं करना था। जहां जाता है गालियां साथ ले आता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
ऐसे शो में कुछ उखड़ नहीं पा रहा था, इसलिए अब की बार 2 यूट्यूबर्स को बुला रखा है। कुछ लोग रोस्ट नहीं दोस्त होते हैं। बाकी मजे ले रहे हो तो लाइक कर दो, मौज ले रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेंगे फिर किसी की इकट्ठे मिलकर।